आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक कर रहे हैं। पेपर 1 है ये हमारा, और जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है इस बुक का। सेक्शन 2 में देखो हमें क्या क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, इसी से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। पहला है विचारधारा क्या है और विचारधारा की भूमिका क्या है। इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर विचारधारा वर्ड खाली आ रहा है बिना अंत लगे हुए, जैसे अगले में विचारधारा की समाप्ति या अंत लगा हुआ होगा, तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें वर्ड आएगा विचारधारा की समाप्ति या अंत, उसकी समीक्षा करें, निबंध लिखे, व्याख्या करें, कुछ भी आ सकता है। देखो पहले विचार बना, फिर विचार का क्या हुआ, अंत हुआ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है इतिहास के अंत के विषय में वाद विवाद। फिर उस इतिहास का ही अंत कौन सा, विचारधारा वाला, विचारधारा का अंत, फिर उस टाइम के उस इतिहास का ही अंत हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन इस सेक्शन में बनेंगे जिसको आपने करना है। आइए देखते हैं। हाँ जी बेटा, हमारा पेपर 1 का जो ये सेक्शन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला सेकंड सेक्शन का, विचारधारा क्या होती है। पहले तो हम ये समझेंगे, हम राजनीतिक विचारधारा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति से रिलेटेड बुक है तो हमें उसी से रिलेटेड विचारधारा पढ़नी है। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि विचारधारा होती क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा आइडियोलॉजी। ठीक है। अब देखो विचारधारा यानी विचारों का पुंज, पुंज मतलब विचारों का समूह, और विचारों का योग, कई सारे विचारों को मिला के एक विचार, और विचारों का विज्ञान आदि नाम से समझा जा सकता है। मतलब विचारधारा को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या मान सकते हो कि ये विचारों का एक समूह है, विचारों का योग है, या विचारों का एक विज्ञान है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि आप सोचोगे कि ये शब्द आया कहाँ से, किसने कहा, तो मैंने ये आपको रेड पेन से आप हाईलाइट, अगर अपने पेपर में ब्लू ब्लैक यूज़ करोगे, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना कि विचारधारा शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग हुआ वो किसने किया बेटा, फ्रांसीसी विद्वान डेस्टर्ड डी ट्रेसी, इनका नाम है डेस्टर्ड डी ट्रेसी, फ्रांसीसी विद्वान, उन्होंने किया सबसे पहले विचारधारा वर्ड का प्रयोग। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि विचारधारा होती क्या है। ठीक है। अब देखो विचारधारा से तात्पर्य है उन विचारों, मान्यताओं, मूल्यों और सिद्धांतों के समूह से किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं विचार, क्या होते हैं, कोई मान्यता हो गई, कोई जीवन मूल्य हो गई, कोई सिद्धांत बना लिए किसी ने, उन सबके समूह को क्या कह देते हैं हम, कि जो किसी व्यक्ति, समाज या समूह के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवहार को दिशा या आधार प्रदान करे। अब देखो विचारधारा का कितना मोल होता है। अभी देखो पश्चिमी विचारधारा, बाहर फॉरेन कंट्री की जो ड्रेसेस है, उनका कल्चर है, उनकी बहुत सारे विचार जो है हमारे भारत में भी आ गए हैं ना, वहाँ का प्रभाव ही तो है ये। यही तो कह रहा है कि मान्यताओं, मूल्यों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जो व्यक्ति को या फिर किसी समाज को या फिर किसी समाज में समूह को या तो राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक व्यवहार को दिशा या आधार प्रदान करे। अब राजा राम मोहन राय जी की अगर सामाजिक विचारधारा को देखो कि वो सती प्रथा के खिलाफ थे, काम किया ना, फिर उन्होंने पहले विचार बने, मूल्यों का एक समूह बना विचारों का, फिर उसने किस पे काम किया बेटा, समाज पे। राजनीति में अभी आप देखो कितने चेंजेस आ गए हैं राजनीति के अंदर भी, पहले वाली राजनीति तो अब रही नहीं। अब सांस्कृतिक भी देखो, हमने पश्चिमी सभ्यता अपना ली है, पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला ज़्यादा है हमारे ऊपर, है ना। पहले माँ बाप की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मानते थे, बड़े भी मानते थे। आजकल वो बातें धीरे धीरे हमारी संस्कृति से आए, विवाह लगा लो, पहले कहाँ डिवोर्स होते थे, अब देखो कहीं ना कहीं संस्कृति पे बाहर की विचारधाराओं का प्रभाव है ना। अब लिविंग रिलेशनशिप भी हो गए हैं, तो ये हमारे भारत में तो पहले नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि विचारों का कितना प्रभाव है, देश बदल दिया, देश की संस्कृति ही बदल दी, कितना प्रभाव है। विचार को आप छोटी मोटी बात मत समझो, इसमें इसको डीपली समझो। अर्थात विचारधारा वह सोचने और समझने का तरीका है जिसके आधार पर व्यक्ति या समाज दुनिया को देखता है और अपने निर्णय लेता है, कि एक ऐसा जिसमें वो दुनिया को देख रहा है उस विचारधारा के अकॉर्डिंग और अपने निर्णय फिर वो लेता है। सोचने समझने का एक ऐसा तरीका। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हम समझे विचारधाराएं क्या होती हैं,
उदारवादी विचारधारा, जो कि क्या कहती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को मानने वाली ये विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा, जो समानता और सामाजिक न्याय पर बल देती है। मार्क्सवादी विचारधारा, जो कहती है कोई वर्ग ही नहीं होना चाहिए, मतलब शोषण करने वाले या शोषण को सहन करने वाले कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता होनी चाहिए और वर्गहीन समाज होना चाहिए, मतलब वर्गों में नहीं बटा होना चाहिए। राष्ट्रवादी में क्या है? एकता, अखंडता और गौरव का विश्वास रखना, अपने देश के लिए कार्य करना, उसको क्या कहेंगे हम? राष्ट्रवादी विचारधारा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लिंकन, आपको एक डेफिनेशन लिखनी है अपने क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेटा, इससे पूरे नंबर मिलेंगे। विचारधारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक ऐसा समूह है जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना निर्धारित करता है। मतलब सामाजिक या राजनीतिक मूल्यों का या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का विचारों का एक ऐसा समूह बन जाती है विचारधारा, जिसको कहते हैं कि जो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्शन प्लान बनाती है कि कैसे इसको हमने फुलफिल करना है, जो भी लक्ष्य उन्होंने उस विचारधारा से रिलेटेड लिया है। अब विचारधारा के दो पक्ष हो सकते हैं बेटा, एक होता है उसका वैचारिक पक्ष या फिर उसको मूल्यात्मक पक्ष भी कह सकते हैं, वैचारिक या मूल्यात्मक। एक होता है क्रियात्मक पक्ष, जिसको एक्शन प्रोग्राम कहते हैं। अब वैचारिक पक्ष क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा विचारधारा लोगों के लिए विश्वास की व्यवस्था बन जाती है। कैसे बन जाती है विश्वास की व्यवस्था? कि लोग इससे प्रेरित होकर कोई भी त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से विचारधारा से लोगों में वैचारिक धर्मांधता, मतलब धर्म के प्रति अंधापन आ जाता है और विचारधारा एक धर्म बन जाती है कि जिसको क्या कह देते हैं हम? राजनीतिक धर्म हो जाता है, जिसे कट्टरवादिता कहा जा सकता है। कई बार क्या होता है बेटा विचारों के, अब देखो कई बार अंधविश्वास में फंस जाते हैं ना, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, ऐसे महात्माओं के जो सही नहीं होते, तो उनकी विचारधाराओं से इतना भी क्या प्रभावित होना, इतना भी क्या कट्टरता लाना कि आप सही और गलत का भेदभाव ही ना कर सको, है ना। तो ये बहुत सारी धार्मिक विचारधाराएं भी बन जाती हैं इस तरीके से, जिनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के दिमाग से, और कट्टरता आ जाती है उसमें ना, जो नेचुरल चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार विचारधारा उन विचारों का समूह है जिसमें विद्यमान व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन से लेकर समाज का संपूर्ण कार्यकलाप का आह्वान करने तक सभी बातें सम्मिलित हैं। अब देखो विचारधाराओं का कैसे, इसमें आप देखो पहले पुराने अपने मम्मी पापा से पूछोगे ना, पता चलेगा गली के दादा बाबा भी जो होते थे ना पड़ोसियों के, वो भी डांट देते थे, लेकिन बच्चे बुरा नहीं मानते थे। माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा, टीचर्स, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे विचारधाराओं ने क्या किया? व्यवस्था में क्या ला दिया? परिवर्तन। अब तो समाज की ही काया पलट हो गई। पहले पेरेंट्स जो थे पीट देते थे 1 मिनट में पकड़ के बच्चों को, टीचर्स डंडे से मारते थे। अब देखो किसी भी बच्चे को क्लास में कुछ कह के आप, पेरेंट्स भी आ जाते हैं और कानूनी अधिकार भी हैं। तो ये क्या है? विचारधाराओं की वजह से ही तो परिवर्तन आया ना, समाज में एक परिवर्तन आ गया। पहले लड़कियों को कहाँ पढ़ने दिया जाता था, अब ये तो नकारात्मक परिवर्तन है जो आया है। और अगर हम सकारात्मक परिवर्तन देखें, वो कौन सा होता है बेटा? कितना बड़ा परिवर्तन आया। पहले लड़कियों को भ्रूण हत्या के लिए देखो कितना मार दिया जाता था, शोषण था, छोटी छोटी कन्याओं के विवाह कर दिए जाते थे। ये विचारधाराएं तो थी जिन्होंने बदल दिया इस समाज को बेटा, कितनी बड़ी बात है। ये एक ऐसा युद्ध होता है विचारों का, जैसे शीत युद्ध पढ़ा है ना आपने, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था में जो युद्ध हुआ था, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ में। तो हर छोटी छोटी विचारों से एक युद्ध लड़ा जाता है दिमागों के साथ लोगों के, ठीक है। फिर चेंजेस आते हैं बेटा उसमें। अभी तक बेटा जो हम पढ़ रहे थे वो था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें थी विचारधारा। ये आप हर क्वेश्चन में ऐड करोगे। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है कि विचारों की भूमिका क्या है। अब क्या भूमिका होती है विचारों की? देखो कि किसी भी देश में या देश के बाहर विचारों या राजनीतिक विचारधारा का बहुत महत्व होता है, कि हमारे देश में भी और देश के बाहर भी विचारधारा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? कि विचारधाराओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक सारी चीज़ों में परिवर्तन और क्रांतियों को भी जन्म दिया विचारधाराओं ने। अब क्या था? भगत सिंह की विचारधारा ही तो थी कि मुझे ये करना है काम, आज़ादी के लिए जान दे देनी है, ठीक है। उधम सिंह ने क्या किया? फौरन जाके जनरल डायर को मार दिया। उसके अंदर एक विचार ही तो आया था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो देखो कितनी बड़ी बातें हैं ये, कि किसी के दिमाग में एक विचार आया, विचारधारा बनी और कितना बड़ा कांड कर दिया, ठीक है, बदला ले लिया पूरे देश के लिए। एक दृष्टि से हमारे लिए राजनीति, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, आपको समझने हैं।
एक दृष्टि से हमारे लिए राजनीतिक विचारधाराओं की भूमिका क्या है, इसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक विचारधारा का क्या भूमिका होती है, कितने हाई लेवल तक वो अपना रोल प्ले कर सकती है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो कि राजनीतिक विचारधारा की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहले तो देश के लिए कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में विचारधारा की भूमिका, उसके बाद देश से बाहर जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका। तीसरी बात क्या हो गई कि क्रांतियां लाने में कितनी कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई विचारधाराओं के अकॉर्डिंग। अब इसको देखेंगे, देश की राजनीतिक व्यवस्था में विचारधारा की भूमिका क्या है। अब देखो देश के अंदर क्या भूमिका है। सबसे पहले तो ये क्या करती है, राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करके उसके मानदंड जो होते हैं वो प्रस्तुत करती है कि क्या है राजनीतिक व्यवस्था। विचारधाराओं से ही पता चलता है हमें। उसके बाद ये क्या करती है कि राजनीतिक व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। फिर ये क्या करती है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में आस्था, लगाव और वफादारी उत्पन्न करती है। उसके बाद क्या करेगी विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के लिए कार्य योजना के रूप में कार्य करती है, जिसको हम एक्शन प्लान कहते हैं। यह राजनीतिक नेताओं तथा सत्ताधारियों को लोगों का समर्थन तथा स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, फिर लोगों को भी एक्शन प्लान होने के बाद लोगों का समर्थन भी ले जाती है विचारधाराएं जो राजनीति की होती हैं। देखो मोदी जी कितना समर्थन ले गए लोगों का, लोग उनको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से। एक बात वो कह दें, अगर ऑनलाइन आके कुछ भी कह दें देश को करने के लिए, सभी करते हैं। तो ये विचारधाराएं तो थी उनकी जिनसे प्रभावित हुए लोग, ठीक है, और लोगों ने उनकी बात मानी। ऐसे थोड़ी ना कोई व्यक्तित्व सामने आता है। अब आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है कि राजनीतिक विचारधारा देश की घरेलू राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काम करती है। कैसे, राज्यों को समीप लाने का, उनमें एकता या सहयोग स्थापित करने का कार्य में जीवंत भूमिका निभाती है विचारधारा। दूसरी ओर विचारधाराओं से राष्ट्रों में संघर्ष का कारण भी बनता है। कैसे, उदाहरण देखो क्या क्या है। उदाहरण के लिए यदि हम पूंजीवादी व साम्यवादी विचारधारा जो है उससे क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टकराव का कारण बनी। ये विचारधारा ही तो थी। आगे देखिए, विचारधारा आक्रमणकारियों और साम्राज्यवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। अब आक्रमणकारी गतिविधियां कैसी होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हो जाते हैं, युद्ध भी हो जाते हैं। जैसे इस्लामिक विचारधारा की कट्टरता के कारण पाकिस्तान का, अगर ये सन याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहते तो छोड़ दो, ऐसे लिख दो, पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हुआ। नहीं तो आपको याद होना चाहिए कि 1965, 71 और 1999 में क्या हुआ, भारत से युद्ध हुआ था पाकिस्तान का। ये क्या थी बेटा, इस्लामिक विचारधारा ही तो थी, और जिसमें कट्टरता थी, और युद्ध किया, नहीं तो प्यार से रहते, इस कट्टरता की वजह से हुआ। अब देखो क्रांति लाने में विचारधारा की कैसे भूमिका हो सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि विचारधाराओं को आधार बनाकर, कि विचारधारा के आधार पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जैसे रूसों ने क्या किया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की का थॉट दिया था, किसको, अपने इन संबंधी विचारों से उसने क्या किया था, फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दे दिया था। फ्रांस में जो उस टाइम पे अत्याचार हो रहे थे ना, तो उसने क्या कहा था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दे रहा हूँ मैं, और इसके ऊपर क्रांति की उसने, और एक इतना बड़ा लेवल का विचारों का युद्ध हुआ कि उसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दे दिया। इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद और जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद विचारधाराओं के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन किए। और अगर हम भारत की बात करें बेटा, सबसे महत्वपूर्ण आता है गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा, जिसपे मूवी भी बन चुकी है। देखो आपको पता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, वो है मूवी है संजय दत्त की, वो भी गांधीवादी विचारधारा पे है, जिसमें सत्य और अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया, और इसी विचारधारा के कारण भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भी उन्होंने सहयोग दिया। अब निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी बड़ा लिख सकते हो, कि आप पीछे पढ़ के आए हो, उन्हीं को ही उठा के लाइनों को आप एक के बाद एक सिस्टमेटिकली जोड़ के बना सकते हो। लेकिन ये जरूर लिखना है उसमें कि अतः विचारधारा द्वारा किए गए परिवर्तनों का स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। अगर किसी भी विचारधारा से युद्ध हो रहे हैं तो नकारात्मक है, अगर किसी विचारधारा से अच्छे काम हो रहे हैं तो सकारात्मक है। ठीक है बेटा, अगर आपको नोट्स ईजी लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको व्हाट्सअप पर नोट्स भेज दूंगी PDF। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी MA की बुक्स करवा सकूँ। थैंक यू सो मच बेटा।